आज का जो प्रसंग है वो ये है कि पापी मनुष्य हमेशा सुखी क्यों रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है एक कीड़ा और व्यास मुनि जी का संवाद है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का वीडियो बड़ा ज्ञानवर्धक है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि संसार में पापी मनुष्य ही सुखी क्यों रहता है, तो प्रिय दर्शकों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा प्रसंग, ये प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, व्यास मुनि जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। व्यास मुनि जी सभी जीवों की बोलचाल और सभी जीवों की गतिविधि को अच्छी तरह समझते थे। वो इस बारे में अच्छी तरह जानते थे। एक बार व्यास मुनि जी कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने एक कीड़े को बहुत तीव्र गति से भागते हुए देखा। तब व्यास मुनि जी ने इस प्रकार कीड़े को भागते हुए देखकर कीड़े से भागने का कारण पूछा। तब कीड़े ने व्यास मुनि जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर को ही आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इधर को आकर मुझे कुचल जाए, इसीलिए मैं तीव्र गति से भाग रहा हूं। तब श्री व्यास मुनि जी बोले, अगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो ये उचित है, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। परंतु तुम तो एक कीड़े हो और इस कीड़े के शरीर को छोड़ने पर तुम्हें इतना भय क्यों है? इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हारे तो एक कीड़े का शरीर है, इस शरीर को त्यागने से इतना क्यों डर रहे हो? तब उस कीड़े ने व्यास मुनि जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे मृत्यु से जरा सा भी भय नहीं है। भय तो इस बात का है कि पुत्सक कीड़े की योनि से भी अधम दूसरी कई लाखों योनियां हैं और मैं कहीं मरकर उन योनियों को प्राप्त ना हो जाऊं। उन योनियों में गर्भ धारण करने के कलेश से ही मुझे भय लगता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्यथा मुझे मृत्यु से तनिक भी भय नहीं है। तब व्यास मुनि जी कहते हैं कि हे कीड़ा, अब तुम इन सब बातों से बिल्कुल मत डरो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण के शरीर तक नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं सभी योनियों से जल्द ही तुम्हें छुटकारा दिलाता रहूंगा। प्रिय दर्शकों, व्यास मुनि जी के ऐसा कहने पर वह कीड़ा जिस रास्ते से भागता हुआ आया था, उसी रास्ते में पुनः वापस लौट जाता है और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आकर अपने प्राण त्याग देता है। अब इसके बाद वह चील, कौवा, लोमड़ी आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास मुनि ने जाकर पिछले जन्म का स्मरण करवाया। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार वे पक्षी, शाही, हिरण, गोधा, चंडाल, पशु पक्षी, पितर योनि, भूतजंद ऐसी कई सारी योनियों में पहुंचा और इन सभी योनियों में जन्म लेता गया और व्यास मुनि जी ने उसको सभी जन्मों में दर्शन दिए। वह प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में अपने शरीर को त्याग कर ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। प्रिय दर्शकों, जब उसकी आयु मात्र 5 वर्ष की हुई, तभी व्यास मुनि जी ने जाकर उसके कान में तारास्वत मंत्र का उपदेश बोल दिया। प्रिय दर्शकों, उस सारास्वत मंत्र के प्रभाव से उसको बिना शिक्षा ग्रहण किए ही संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का ज्ञान हो गया था। और फिर भगवान व्यास मुनि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम अब कार्तिकेय के क्षेत्र में चले जाओ और वहां जाकर नंदभद्र को ये आश्वासन दो। प्रिय दर्शकों, क्योंकि नंदभद्र को ये शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों रहता है। इसी कलेश के कारण घबराकर नंदभद्र बाउदक तीर्थ में
तप कर रहे थे। तभी नंदभद्र की इस शंका को दूर करने के लिए वह सिद्ध सहारक बालक उनके पास पहुंचा और नंदभद्र के सामने जाकर वह कहने लगा कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहता है। हे नंदभद्र, ये तो बड़ा स्पष्ट है। अब मैं जो कहता हूं इसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी इसी शंका का समाधान करने आया हूं। हे नंदभद्र, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में तामस भाव से दान किए हैं, उन्हें उसी दान का इस जन्म में फल प्राप्त हुआ है। हे नंदभद्र, परंतु तामस भाव से जो भी धर्म कर्म या दान किया जाता है, उसके फल स्वरूप मनुष्य का धर्म में अनुराग नहीं होता है और वे पापी सुखी देखे जाते हैं। हे नंदभद्र, ऐसे मनुष्य पुण्य फलों को भोग कर नरक में जाते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। हे नंदभद्र, इस विषय में मार्कंडेय जी भी कहते हैं कि ये बातें सदा ध्यान में रखनी चाहिए, जो 4 तरह से हैं। पहला, मनुष्य जिसके लिए इस लोक में सुखी तो है, परंतु परलोक में सुख नहीं है। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में तो सभी सुख है, परंतु इस लोक में कोई सुख नहीं है। और तीसरा इस तरीके से है, जो लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। और चौथा इस प्रकार से है, जिसको नहीं तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में सुख प्राप्त होता है। हे नंदभद्र, जिसका पिछले जन्म में किया गया पुण्य शेष है, वह इस लोक में परम सुख भोगता है। परंतु अगर वह व्यक्ति पुण्य का उपार्जन नहीं करता है, तो उस मंद बुद्धि भाग्यहीन मनुष्य को प्राप्त हुआ सुख केवल इसी लोक तक सीमित रहता है। इस लोक में सुख भोगते हुए भी पुण्य का पुण्य उपार्जन जो करता है, वो इस लोक में भी सुख पाता है और परलोक में भी सुख पाता है। प्रिय दर्शकों, नंदभद्र को सिद्ध सहारक की पूरी बातें समझ में आ जाती है और नंदभद्र को अब ये ज्ञान हो जाता है कि पापी मनुष्य इस संसार में सुखी क्यों रहते हैं। नंदभद्र को ये ज्ञान देने के बाद वह सिद्ध सहारक बालक बाउदक तीर्थ में अपना शरीर को त्याग देता है। उस बालक के शरीर को त्यागने के बाद नंदभद्र उनका अंतिम संस्कार करता है। पूरी श्रद्धा से उसका अंतिम संस्कार करता है। उनकी अस्थियों को बाउदक तीर्थ में विसर्जित करता है। प्रिय दर्शकों, अब उस बालक का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में मैत्रेय नामक के श्रेष्ठ मुनि हुए थे, जिनकी माता का नाम मित्रा था और पिता का नाम कुशाम था, जिन्होंने विष्णु पुराण और अन्य कई सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और प्रिय दर्शकों, आपको ये ज्ञान हो गया होगा कि पापी मनुष्य, दुष्ट मनुष्य इस संसार में सुखी क्यों रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार। धन्यवाद।